हे गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे आप लोग? तो सबको जय माता दी। तो आज है कन्या सबके यहाँ, आज है नवमी। तो हैप्पी नवमी सबको। और किस किस के यहाँ कन्या हो गई है कमेंट कर देना। और गाइस अभी टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है। हाँ नहीं, हाँ 8:45 हो चुके हैं गाइस। और यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो अभी नीचे नहीं जाना, अभी अंदर बैठो 2 मिनट। तो गाइस आज थोड़ा सा लेट हो गए। और इधर ये देख लो, मैं सूजी भून रही हूँ। सूजी भुनने वाली है। यहाँ पर चढ़ा दिया है चने के लिए ऑयल में डाल दिया है जीरा। तो बस अभी चने रह गए, चने ये रहे, चने बॉईल हो चुके हैं, ये रहे। और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन गई है, वो रखी देखो कितनी बढ़िया। तो गाइस सब्जी बन गई है, बस चने और हलवा रह गया। उसके बाद फिर सीधा पूड़ी बनाती हूँ, ठीक है। और मैं भी नहा धो के हो गई रेडी। और इसके पापा अंदर पूरा प्रसाद बना रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं वो। और इसके पापा अंदर का काम देख रहे हैं और मैं अपना इधर किचन का काम देख रही हूँ, ठीक है। तो सूजी को ऐसे ही भूनेंगे, उसके बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे। ये देखो कितनी बढ़िया से भून रही है सूजी। तो चलिए सूजी भून के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बैग तो कैसा आप लोग? तो सबको जय माता दी। तो गाइस अभी हो गए हैं तैयारी। तो अब आती है कन्या फटाफट से। और खाने में बन गया है, हलवा बन गया है, सब्जी बन गई है, और लास्ट के चने रह गए थे वो भी बन गए हैं। और बस पूड़ी रह गई है। तो पूड़ी फटाफट से बनाते हैं। और टाइम कितना हो रहा है यार, मेरी घड़ी ख़राब हो गई, 9 बज गए, 9:05। तो फटाफट से पूड़ी निकालते हैं, ठीक है। और बुलाते हैं कन्या को। और इसके पापा ने सारी पूजा वूजा की तैयारी कर दी है। तो फिर मैंने कहा चलो अब फटाफट से खिला देते हैं। आज पता नहीं शायद मैं लेट हो गई। आज सुबह को ना सबसे पहले फ़ोन आया था पूजा की मैडम का, 6 बजे मेरे को फ़ोन आया था कि भाभी नायरा को भेज दो। 6 बजे बताओ। लेकिन उनकी कन्या भी होते होते 7 साढ़े 7 हो गए थे। तो ठीक है, चादरें बिछा देते हैं, ठीक है। पहले बना लेती हूँ पूड़ी। और नायरा को भी सुबह सुबह मैंने नहला के, फ्रेश हो गई थी नायरा, उसी टाइम नहला के उसको भी रेडी कर दिया था। तो मैंने कहा तुझे जाना है, कोई ना कोई बुलाता रहेगा तो तू रेडी होकर के घूम, ठीक है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखो मेरे मसाले वाले चने कितने बढ़िया से तैयार हो गए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं गाइस ये। और मैं इसमें दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या क्या डाला। और ये देखो कितने बढ़िया, ये देखो ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ सूखे मसाले में। धनिया, मिर्ची और अमचूर पाउडर, चाट मसाला और जीरे का तड़का लगाती हूँ, हींग का तड़का लगाती हूँ। और हरा वाला जो धनिया होता है, हरा फ्रेश धनिया, वो डालती हूँ। और बस इस तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। चटपटे से खट्टे खट्टे चने बनते हैं। तो ये देखो चने भी हो गए रेडी। इधर मैंने चढ़ा दिया है ऑयल, यहाँ पर ये रखा पूड़ी के लिए। और यहाँ पर मेरा बन गया है रेडी हलवा, ये देखो। तो हलवा भी तैयार है, सब्जी मैंने दिखा दी थी, तो ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर इसके पापा लोई बना बना के ऐसे मुझे दे रहे हैं। नायरा नीचे ही है। इसके पापा मुझे लोई बना बना के दे रहे हैं और मैं फटाफट से पूड़ी बेल रही हूँ, ठीक है। तो गाइस सारे आ चुके हैं, लड़के लड़के इधर बैठे हुए हैं। और इधर लड़कियाँ आधी उधर बैठी हैं, आधी इधर बैठी हुई है। ये रहे सारे, इधर देखो, सारे सारे इधर देखो, हेलो करो, हेलो। तो गाइस सारे आ गए। ये लड़के लड़कों का भी ऊपर बिठा दिया है। और यहाँ पर ये देखो मेन गेस्ट कौन है, ये रहा। हेलो, अले गुड्डा आया है, अले गुड्डा आया है, हाँ अले गुड्डा आया है। कन्या कौन है? हाँ तुम माता हो? ओए शनी, ओए माता, ओए माता। ये देखो कौन आया, ये मेन गेस्ट है। गुड्डा, ओए गुड्डा ला सब्जी दे इसमें, ये लो। तो गाइस ये तो खाना लगा रहे हैं। तो गाइस ये देखो ये कौन है, ये चौथे जा लड्डू है, चौथे। तो इधर देखो, इधर देखो, लड्डू, शनी, हाँ कन्या खाने आई हो तुम। इधर देखो, मम्मा किच्ची कर दो, किच्ची कर दो मम्मा को, जल्दी कर दो। अरे नहीं भाई, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये देखो गाइस, ये ना सारे बच्चे देख करके, मम्मी बॉटल पकड़ रही है। तो गाइस ये ना रो रही है, तो अभी मैंने इसको गोद में ले रखा। गुड्डा ना ना ना। गाइस कन्या हो गई है और बच्चे सारे जा चुके हैं। और अब देती हूँ इसके पापा को नाश्ता वगैरह। हम लोग भी अपना अब बर्थ खोलेंगे। अभी हमने एक एक नारियल खा लिया है। अलमारी बंद कर देती हूँ। तो एक एक नारियल अभी हमने खा लिया है। और बताओ कन्या करके कैसा लग रहा है गाइस? कल से हम दोनों बर्थ हैं। और अब कह रहे हो कन्या वन्या करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुकून मिला। हाँ। और गाइस सुबह से काफ़ी इन्होंने मेहनत करी, भागा दौड़ी तो सारी यही कर रहे हैं। और खाना ना सारा बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। बच्चे ने काफ़ी इन्जॉय करा, बच्चे अच्छे से खा पी के गए। और अब ये इनको भी देती हूँ, मैं भी अपना बर्थ खोलूँगी। और नायरा फिर किसी के घर चली गई है। तो नायरा फिर किसी घर चली गई अभी, तो अभी आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम दोनों
नाश्ता कर लेते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, ठीक है। तो गाइस अब ये इतना इतना सारा खाना बचा है अभी, बाकी सब ख़त्म हो गया, मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, हद से ज़्यादा खाना ख़त्म हो गया। और यहाँ इतनी पूड़ी है और हलवा है, सब्जी यहाँ पर मैंने आधी निकाल रही है गर्म करने के लिए, चने इतने, और इसके दादा को मैंने भिजवा दिया है पूजा का खाना, ठीक है। तो अभी मैं इनको लगा देती हूँ पहले। किचन की हालत तो देखो, बर्तनों का भंडार लग चुका है, ये कढ़ाई, और यहाँ पर मैंने सारा खाना सारा खाली कर दिया, बर्तनों में कर दिया सारा मैंने खाना। ये देखो हलवा, और इसमें है चने और 2-3 पूड़ी, बस इतनी बची है। बाकी मैंने डुग्गू को और हेमंत को नीचे खाना दे दिया खाने के लिए, तो लोग ले गए अपने नीचे खाना। और यहाँ पर ये बर्तन देखो गाइस, वो तो शुक्र है कि मैंने सुबह हाथ के हाथ बर्तन धोते जा रही थी, कुकर वुकर तो कितने बर्तन तो मैंने धो दिए। तो अभी सारा किचन उचन सारा समेटते गाइस, बहुत सारा काम है। अब सारा किचन समेटती हूँ, बर्तन वर्तन सारे धुलती हूँ, और पूरा नीचे चिप 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 हो रहा है सारा, नीचे भी पोछा अच्छा लगाना है। कोई पूरी क्या नहीं अभी रख दो इसको, अरे उसमें रख देता हूँ ना, नीचे डाल देता हूँ ना वो सब्जी रख दो, पूड़ी उड़ी तभी। और गाइस अभी चादर उधर सारी सही करनी है, बच्चे सारे यहीं बैठे हुए थे, सारी बेकार कर दी, और नीचे भी पोछा लगाना। तो गाइस सब लोग चले गए और नाश्ता सा कर लिया, मैंने भी कर लिया, इसके पापा ने भी व्रत खोल लिया। और आज माता रानी गाइस घर चली गई अपने, मतलब वो चले गए, और जाते इंसान कहते हैं जाते इसलिए कि दोबारा आने के लिए, तो माता रानी ऐसे दोबारा फिर हमारे साथ हर साल हर 6 महीने में माता रानी आती है। तो इसी तरीके से वो 9 दिन बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और पता ही नहीं चलता ये 9 दिन इतनी जल्दी कट जाते हैं, पता नहीं चलते। तो आज कन्या वन्या जिमा दी, और सुबह गाइस मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, और उठ करके 6 बजे भी मैं कैसे उठी पता है, पूजा नायरा की ना, पूजा कह रही हूँ, नायरा की मैडम का फ़ोन आ गया 6 बजे कि भाभी नायरा को भेज दे। तो मैंने बोला अभी तो हम सो ही रहते हैं, और नायरा भी सो रही है, तो कह रही अच्छा कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद नायरा को उठा दो, नहला धुला के फ्रेश करके तो नायरा को भेज देना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसके बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे बैठे, फिर नायरा को जगाया, फिर थोड़ी देर वो ऊँ करती रही, फिर वो उठी, उसने फ्रेश हुई, फिर नहाए धोए, फिर सबसे पहले उसको रेडी करा, कपड़े वपड़े पहनाए, फिर उसके बाद से उसकी लाइन लग गई, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और गाइस आज के दिन तो बाप रे। तो आप लोगों की कन्या कैसे, ऐसे मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ, मेरे हाथ में दर्द होने लगता है बार बार। तो आप लोग की कन्या कैसी गई कमेंट कर देना, ठीक है। और हमारी तो बहुत अच्छी गई, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सच में, मैं भी और इसके पापा भी, क्योंकि मेरे से ज़्यादा काम तो इसके पापा को पड़ता है। क्योंकि पता है क्या, मैं तो ऊपर ही थी, तो मैं बनाने वाने काम करती, लेकिन इसके पापा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये सामान लाना वो सामान लाना, ये सामान लाना वो सामान लाना, तो ऐसे करके इसके पापा को ज़्यादा काम पड़ता है। और फिर तुलसी पे जल चढ़ाने जाना, और मैंने ना जो भोग वाला जो मैंने खाना था, तो वो मैंने पहले बना करके भोग वाला खाना माता रानी को भोग लगाया, और उसके बाद में फिर इसकी दादी को, नायरा की दादी को नीचे भोग लगाया, और भोग लगा के फिर मैंने वो सारा खाना गाय माता को खिलवा दिया, क्योंकि अब वो भोग लग चुका था, भगवान को चढ़ा दिया था। तो क्या करते, तो मैंने सारा खाना हाथ के हाथ, वो सारा खाना इसके पापा ने गाय माता को खिलाया है, तो गाय माता को भी भोग लग गया, घर के जितने थे सबको भोग लग गया, भगवान को भोग लग गया, और मेरी सासू माँ को भी भोग लग गया। तो सबको भोग लगाने के बाद में फिर हम लोगों ने अपनी कन्या स्टार्ट करी। तो गाइज़ मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। और आज मैंने पहना था अपना ये हल्का सा ड्रेस पहना था गाइज़, क्योंकि कुछ भारी काम करते समय कौन पहनता है भारी, तो नहीं पहनना था, तो मैंने बस यही पहना हल्का सा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते थोड़ी देर में, पहले करती हूँ सारे काम, बर्तन बहुत सारे हो गए, तो बर्तन धोते हैं फटाफट, ठीक है, बाय। तो हेलो गाइस, आप कैसे तो गाइस नायरा आ चुकी है, बोलो। तो गाइस अभी मैं कन्या खा के आई थी, और अभी जा रही हूँ, कपड़े वपड़े पता है किस लिए पहनी हूँ, नहीं क्योंकि मैं जा रही हूँ पूजा दीदी के घर पे, वहाँ पर भी और सपना क्या देखा था ये बता दे। सपना देखा था कि ना पूजा दीदी के घर पे ना मैं रात को चली गई अकेले, और भाई भी आ गया पीछे। तो गाइस नायरा को कर दिया रेडी। नायरा ने सुबह दूसरी वाली ड्रेस पहन रखी थी, और अभी मैंने इसको चेंज करा दिया, मैं आपको दिखाना ही भूल गई। ये बस अभी कन्या खा के आई, और मैंने आते फटाफट इसका मुँह धुलाया और इसको रेडी कर दिया। तो नायरा ने भी पहन लिया अपनी ये वाली ड्रेस, और ये वाली ड्रेस इसको पूजा ने गिफ्ट करी थी गाइस, आ गया। तो गाइस शीशा देखो कितना गंदा कर दिया इन बच्चों ने। तो गाइस ये वाली ड्रेस इसको पूजा ने गिफ्ट करी थी,
तो वही वाली ड्रेसें पहन के जा रही है। और अभी सुबह में इसने अपनी स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, उसमें भी बहुत सुंदर लग रही थी और इसमें भी अच्छी लग रही। और आज कितनी कमाई वमाई हो गई आज? अभी दिखाते रुको। दिखा रही है, रुको। मुझे कह रही मम्मी मेरे पैसे ना लेना मत, मुझे दे देना, मैं अपने पैसे की शॉपिंग करूँगी, उससे मीशो से शॉपिंग करूँगी अपने पैसों की, ऐसे कह रही। तुम्हारे पैसे सारे पर्स में ही हैं। गाइस आज के दिन बच्चों के मज़े हैं सच में। ₹20 और गाइस अभी इतने ही हैं ये, बाकी इसके पैसे अभी मैंने काले वाले पर्स में और डाल दिए हैं, तो 100 रुपये के आसपास इसने आज के कमा लिए। बाकी पैसे उसमें है और बाकी ये रहे 30-40 रुपये। और तो अब इधर आओ नायरा, पहले इधर आओ। तो और बताओ वहाँ जाके फिर क्या करोगी? वहाँ के खाना खाने जा रही हो? सुबह मैंने लाइनर लगाया था, एक आँख में इसके लाइनर अभी लगा है और एक आँख में इसमें छूट गया, मैंने मुँह धुलाया था ना अभी। लाइनर बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है, पानी से धो लो बिल्कुल भी काला नहीं होगा और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा मुँह धोने के बाद में लाइनर लगा था, चेहरा वैसे के वैसे हो जाएगा। तो गाइस ये ले नायरा बता देना, क्यूट लग रही नायरा। इतना सारा टीका ही टीका, पूरा माथा भर गया था उसके टीके से, फिर मैंने अभी धुलाया और छोटा सा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर नायरा जा रही है पूजा के घर पे, वहाँ पर कन्या खाने। तो इसके पापा इसको ले आएंगे छोड़ने के लिए नायरा को, और चलो फिर आगे देखते हैं। और मैं बर्तन धो रही थी, आधे बर्तन छोड़ करके पहले मैं इसको आयूँ रेडी करने, इसने तो मेरा दिमाग पागल कर दिया। और सुबह मुझे कह रही उठती, पता क्या कह रही, मम्मी मैं पूजा दीदी घर जाऊँगी ना, जल्दी बताओ मैं जाऊँगी ना, मुझे तैयार करो। तो सुबह 6 बजे कह रही मुझे तैयार करो, बताओ। मैंने कहा अरे अभी रुक जा भाई, सुबह 7 बजे। मैंने कहा रुक जा भाई, अभी उठ उन लोगों को तो उठने दे, उन्हें तो करने दे पहले। तो भैया इसने इतनी आफत मचा दी, कह रही मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं ऐसी पूजा दीदी घर जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मेरे को वहीं कन्या खानी है। और कह रही है, और जब आने लगे सारे बुलाने तो फिर इतने सारे घरों में गई है। अब मैंने कहा अब जब तक यहाँ पर है जब तक तो खा ले, ऐसे किसी को मना नहीं करते बाबू कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे। मैंने कहा सवारी बुलाने तो सबके घर जाओ, जब वहाँ का टाइम होगा तो फिर वहाँ भी मैं भेज दूँगी। ठीक है, तो चलिए गाइस अब ये आज का सिलसिला ख़त्म कन्या का। ठीक है, अब मैं करूँगी काम, इसके पापा आ रहे तो ये लोग फिर निकलते हैं वहाँ के लिए। ठीक है, बाय कर दो। बाय। तो गाइस अब मैं धो रही हूँ सारे बर्तन। ये देखो पतीला एक मांज दिया बड़ा वाला, इसको लगा देते हैं पहले, उसको कर दिया सेट। अब आएगी बड़ी वाली कढ़ाई। ठीक है, उससे पहले मैं मांज देती हूँ थोड़े से बर्तन। तो गाइस धुल गई कढ़ाई और अब चलते हैं आधे बर्तनों की तरफ। तो आधे बर्तन आधे धुल गए हैं और अब रह गई है जो मेरे घर वाली कढ़ाई है ना, जो मैं जिसमें मैं डेली खाना। फोकस कहाँ चला गया? फोकस फोकस फोकस। तो गाइस अब मैं मांज रही हूँ, ये देखिए जो घर वाली कढ़ाई है, तो इसमें करनी पड़ेगी मुझे थोड़ी सी मेहनत। ठीक है, मम्मी सुनो, रुको चालू। तो गाइस और बाकी तो मैंने कई सारी मांज दी है, अब रह गई मेरे घर वाले, जो मेरी घर वाली कढ़ाई है वो रह गई है। तो अब मैं मांजती हूँ उनको। ठीक है, और उसमें भी उसमें मुझे करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत, उसमें ज़्यादा घिसना पड़ेगा, तो उसको लगेगा टाइम। तो उसको मैं धो लेती हूँ। तो वीडियो को मैं भी यहीं स्टॉप करती हूँ।
मिलते हो आपसे थोड़ी देर में। ये देखो भंडारी भंडार काम का गाइस, कितना काम है। चलिए करते हैं। हेलो गाइस, तो गाइस काम होना सारा हो गया, पोछा वोछा लगा दिया सारे घर में। झाड़ू, और झाड़ू आज के दिन झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं, तो पोछे के साथ में ही सारा कूड़ा जो भी था सारा बाहर निकाल दिया। और मैंने नहीं लगाया, मैंने और डुगू ने मिलके काम करा, हम दोनों ने, क्योंकि नायरा चली गई है भैया के घर पे। तो नायरा और इसके पापा गए, उस नायरा को पापा उसके छोड़ने गए वहाँ पे, और बचे मैं और डुगू घर में। तो मेरे साथ डुगू ने काम करवाया। मैंने उसको बोला भाई काम करवा ले थोड़ा सा घर का। क्या हुआ? अरे अरे अरे, डुगू है, हेमंत और डुगू है दोनों, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। दोनों को दोनों नीचे लगे पड़े। दोनों ने नीचे अपना खाना ले गए थे, वहीं दोनों ने खाना खाया और वहीं दोनों खेलने में लग रहेंगे। तो गाइस फिर डुगू को ना मैंने जैसे जैसे बताया इसने पोछा लगाया। इसको आता नहीं है ना, कभी मैंने इसे लगवाया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनसे थोड़ा थोड़ा घर का भी काम करवाना चाहिए, ताकि कभी हम लोग घर पे ना रहें तो वो पूरा घर अपना सही करके रख सके, ठीक ठाक कर सके। क्या हुआ डुगू? पानी ले रहा हूँ। क्या गिरा? कुछ अभी गिरा था? है? कुछ गिरा था अभी? नहीं। पानी आ रहा है? हैं? चाय बढ़िया अदरक वाली, सुबह में पीती एक बार चाय। और जब नहा ले फिर बहुत मना कर देना। अब नहा ले। अब कल ही तो ना, सुबह जब कहा था तब तो मना कर देंगे। अब रहने दो। तो जा मुँह धो, जाके मुँह धो पूरा, जा भीग रहा है एकदम। जा रहा हूँ, जा रहा और टी शर्ट चेंज कर ले। ये देख नीचे गिर रहा है, वो देख, उठा अभी पोछा हूँ। लगाया। तो गाइस जैसे जैसे मैंने इसको बताया वैसे वैसे फिर इसने पोछा लगाया, और फिर इसने लगाया। फिर मेरे को तसल्ली नहीं हुई, दोबारा फिर मैंने पोछा धो करके फिर मैंने अपने हाथ से लगाया, क्योंकि आज के दिन मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ ना। तो आज हलवा हलवा गिरा दिया था बच्चों ने, तो इसने लगाया था। तो फिर मैंने अपने हाथ से भी एक बार लगाया कि कभी कोई हलवा एक का तीन का इधर उधर छूट जाता है ना, तो फिर आजकल का मौसम ऐसी है, चींटी आ जाती है तुरंत ही। तो फिर मैंने अपने हाथ से दोबारा बहुत अच्छे से लगाया। फिर ये देखो पूरा एकदम चमका दिया सारा फर्श, बैठ के रगड़ रगड़ के पोछा लगाया मैंने पूरा। और अब दरी उरी बिछा के ठंडा ठंडा फर्श बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अब गर्मियों में ज़मीन पे ही बैठती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ऐसे ठंडी फर्श में बैठना। और फिर अभी अब सारा काम हो गया है, सारे बर्तन भी धो दिए, बड़ी बड़ी कढ़ाई वढ़ाई सारी धो दी मैंने, सारा किचन एकदम साफ़ कर दिया, इतना फैल गया था किचन। और पोछा अच्छा लगा दिया, और अब बैठ के पी रही हूँ चाय। तो इसके पापा को तभी लगेगा टाइम आने में, तो नहा ले जब तक, जाके नहाएगा। तो काली वाली में घूमा है, चलो उसी को भर ले खाली। तो गाइस पानी भी आ रहा है, तो ये पानी भर रहेगा। नहाएगा तो नहा ले, तो नहीं तो जा फिर फेस वॉश से मुंह धो ले अपना। नीचे जा, जा। जा नहा ले नीचे, शैम्पू ले जा। हाँ, शैम्पू। फिर इसको ऊपर रखा है। और आके आज नाखून वगैरह काट सारे। हाँ नहीं नहीं नहीं, सार खाली कच्चे में ही नहा जा। तो चाय भी पी लेते हैं साथ साथ में ना, चाय ठंडी हो जाएगी। तो भाई इस तरीके से गई हमारी कन्या। आप लोग की कैसे गई कमेंट कर देना। और नायरा तो इतनी खुश हो रही थी, बाप रे, पूजा 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 के घर जाना है, पूजा के घर जाना। उसने उस दिन बोल दिया था इसको कि नायरा को मेरे पास ही भेज दियो कन्या में। बस उस दिन से इसने रट लगा ली, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। सुबह कह रही मुझे सपना भी आया था मम्मी कि मैं पूजा दीदी के घर पहुँच गई। बताओ, मतलब बच्चों को क्या ही है, बच्चे ही हैं कह रही। और सच में ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज़ माइंड में रात में सोच करके सोते हैं ना, तो वो हमारे सपने में ज़रूर आता है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर रात में मैं जिस चीज़ की बात भी अगर मैं कर लेती हूँ ना, तो वही बात मेरे रिपीट हो जाती है और मेरे सपने में आ जाती है वो बात। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो वैसे ही नायरा, इसको कल से इसने रट्टा लगा रखा था कि मुझे जाना है, तो वही बात इसके सपने में आया होगा। तो वही मुझे बता रही, मम्मी मैंने आज सपना देखा कि मैं तो वहाँ पहुँच गई। मैंने अरे वाह, तो पहुँच गई, सपने में भी पहुँच गई तो वहाँ पर। कह रही हाँ मम्मी। तो अब वो चली गई, बच्चा है, मैंने कहा चलो खुश हो जाएगी थोड़ी सी। और अब क्या करें, अब खाना वाना आज कुछ बनाना ही नहीं है, क्योंकि खाना सारा रखा हुआ है ना। और अभी मैं हूँ घर में, अब सारा काम हो गया। तो अब गाइस मैं क्या करूँगी, मैं ना सोऊंगी थोड़ी देर, अब मैं आराम करूँगी। सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं सोऊंगी। मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द करने लगी ना, क्योंकि इतनी देर खड़े खड़े
फिर इतने सारे बर्तन मैंने खड़े खड़े मांजे और सारे बर्तनों में आज ताकत लगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो तेल जिसमें पूड़ी निकाल रही थी उसमें भी जब पीछे तेल जम जाता है ना, जैसे ज़्यादा देर तक कढ़ाई चढ़ी रहे तो तेल ना पीछे सारा ऑयल लग जाता है उसके। तो आज बहुत ज़्यादा ऐसा करके मेहनत लगी, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो मुझे ही था कि कोई है नहीं करने वाला तो मैं ही तो करूँगी। मैंने और इसके पापा ने, इसके पापा पूरी हेल्प कराते मेरी पूरी। और अगर वो घर में होते ना, उसको पूजा के यहाँ नहीं जाना होता ना, उनको पूजा के यहाँ नहीं जाना होता तो वो फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मुझे खाली बर्तन धोना पड़ता, बाकी सारा पोछा ओछा लगाना, पानी उनी भरना, बाहर सारी धुलाई वुलाई करनी तो सारे इसके पापा कर लेते हैं। लेकिन अब वो नहीं थे तो फिर मुझे करना पड़ा, इसलिए मेरी कमर में दर्द हो जाता है बहुत तेज। मतलब मुझसे ना एक तो झुकने वाला काम नहीं होता और ज़्यादा देर खड़े वाला काम नहीं होता। गाइस यह है ना उन लेडीज़ों के साथ में होता है जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई होती है ना, जिनके ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, उनके साथ हमेशा ये शिकायत रहती है कि ज़्यादा देर हम झुक नहीं सकते, ज़्यादा देर हम खड़े नहीं रहते, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो गाइस ये दिक्कत हमेशा उन लोगों को आती है, इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन अब आजकल क्या ऑपरेशन हो जाता है, मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा देर खड़े होने में, ज़्यादा देर ऐसे अगर कोई काम झुक के कर रही हूँ तो नहीं होता मेरे से। मतलब झुकने वाला काम तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। अब नहीं होता तो नहीं होता, तो क्या करें, है ना, नहीं करते, क्या है दिक्कत इसमें। पति देव हैं वो करेंगे भाई, दोनों हैं तो दोनों मिलके ही करेंगे, है ना, तो फिर वो कर लेते। इसलिए ना ये पोछा ओछा वाला काम मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करती, वही करते खुद ही। पोछा ओछा लगाना वो सारे काम ये खुद कर देंगे, और ये मुझे बोलते भी नहीं है कि तेरे रहने दे, तू मत करा कर, तेरे दर्द रहता है। और कई बार ऐसा होता है, कपड़े भी संडे वाले दिन होता है, अब बीच बीच में तो मैं धो लेती हूँ, कई बार संडे वाले दिन ऐसा होता है। आज तक भी मैं भारी कपड़े नहीं धोती, इसके पापा ही धोते हैं, और कई बार ऐसा होता है इसके पापा ही कपड़े धो लेते हैं। जब कई बार इसके पापा नहीं होते तो मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि वो ना समझते हैं मेरी दिक्कत है, क्योंकि उनको पता है कि दो इसके ऑपरेशन हो रखे इतने बड़े बड़े, तो इसकी कमर में दर्द रहता है, तो वो खुद ही कर लेते हैं, है ना। बगैर बोले जो समझ जाए उसी को कहते हैं पति देव, उसी को बोलते हैं जो बोले बगैर बोले हमारी तकलीफ़ें समझ जाए। तो चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कल आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।